हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा फ्रेज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं फ्रेज होता क्या है। तो फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड दैट एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट विद इन अ सेंटेंस, राइट, बट डज नॉट कंटेन बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक सेंटेंस के अंदर मौजूद हो, मतलब सेंटेंस का एक पार्ट हो, लेकिन उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ना तो सब्जेक्ट रहेगा ना तो वर्ब रहेगा, राइट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रेज। दूसरा पॉइंट हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, राइट। जैसे कि जो फ्रेज है, अगर उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना रहेगा ना, तो सबसे पहला तो पॉइंट समझ में आएगा, सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और वर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है कि वो सेंटेंस का एक पार्ट रहेगा, और अगर बाकी का सेंटेंस का पार्ट हटा दिया जाए तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, दे आर प्रिपेयरिंग अ सॉन्ग फॉर द पार्टी। तो यहाँ दे आर प्रिपेयरिंग अ सॉन्ग फॉर द पार्टी, राइट। यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है यही फ्रेज है। जैसे अगर हम लोग दे आर प्रिपेयरिंग अ सॉन्ग, अगर इसको पूरी तरीके से हाइड कर दें हम लोग, ठीक है, तो फॉर द पार्टी बच जाएगा। क्या ये जो फॉर द पार्टी है ये कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है? आई होप नहीं दे रहा है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन टेक, आई एम राइटिंग अ बुक फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स। ठीक है। यहाँ आई एम राइटिंग अ बुक, ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ, ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ये फ्रेज की तरह काम कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग फ्रेज कहेंगे। क्लियर? हाँ, अब ये देखने लायक रहेगा कि हमेशा हम लोग इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे कि जब भी हम लोग फ्रेज को पढ़ रहे हों, ठीक है, तो अगर वो एक्यूरेट मीनिंग निकाल के दे दे रहा है तो वो फ्रेज नहीं कहलाएगा। ठीक है। उसको उसका सेंस कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं सेंटेंस के पार्ट के अंदर होना ज़रूरी है। द बुक्स आर इन माई कबर्ड, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, द बुक्स आर इन माई कबर्ड। ठीक है। इसमें इन माई कबर्ड जो है वो हमारा फ्रेज कहलाएगा। ठीक है। आई होप फ्रेज क्लियर हो चुका है आपको। फ्रेज एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स दैट वर्क्स टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है। बट इट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, एंड अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है। तो ईजिली ये आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर ना तो सब्जेक्ट हो ना तो वर्ब हो, साथ ही साथ अगर इसको बिना सेंटेंस के पढ़ा जाए, सेंटेंस के पार्ट से इसको अलग कर दिया जाए और पढ़ा जाए, तो ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाएंगे, राइट। तो ये था फ्रेज के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जानने से पहले हम लोग जानते हैं नाउन होता क्या है। सो नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड नाउन. So in place of noun, a group of word that act as a noun in a sentence, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। मतलब एक सेंटेंस में जो ग्रुप ऑफ वर्ड रहेंगे जो नाउन की तरह ही यूज हों, दैट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आई सॉ द ब्यूटीफुल रेड फ्लावर। ठीक है। यहाँ आई जो है सब्जेक्ट है, सॉ हो गया वर्ब आपका, तो ये तो दो लाइन होगा नहीं, बिल्कुल। ब्यूटीफुल रेड फ्लावर, यहाँ फ्लावर क्या है आपका? नाउन है। ठीक है। और इसके जो आगे का हिस्सा है ये क्या है? मॉडिफायर के तौर पर यूज़ किया गया, राइट। नेक्स्ट वन इज योर वर्ब फ्रेज। ठीक। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ मेन वर्ब एंड इट्स ऑक्सिलरीज। ठीक है। देखिए, वर्ब फ्रेज आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब, ये जब आपको नज़र आ जाए, यही क्या है? वर्ब फ्रेज है। जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो इसमें वर्ब फ्रेज क्या होगा? इज और रीडिंग। ठीक। सेम एज अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, शी इज कंप्लीटिंग हर वर्क, सो इज कंप्लीटिंग, ये आपका वर्ब फ्रेज हो जाएगा। आई होप वर्ब फ्रेज बहुत इजी है, ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। थर्ड वन इज योर एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव क्या होता है? कि अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नॉन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया गया है, दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट,
यहाँ पे जो बॉय है वो नाउन है, ठीक है। इंटेलिजेंट क्या बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहे कि ये बॉय क्या है, इंटेलिजेंट है, राइट। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात की जाए तो वेरी इंटेलिजेंट आपका यहाँ पे फ्रेज हो जाएगा, राइट। और ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज का। तो एडजेक्टिव फ्रेज कभी भी हम लोग को आइडेंटिफाई करना रहे ना, तो हमको कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सेंटेंस में नाउन को देखना रहेगा, और वो नाउन किस तरीके से मॉडिफाइड हुआ है, कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो चीज़ पहचानना पड़ेगा। क्लियर। जो फोर्थ है आपका वो है एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक। मतलब एडवर्ब फ्रेज जानने से पहले एडवर्ब को जान लेते हैं क्या होता है। कि एडवर्ब इज द वर्ड विच इज़ यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। तो यही एडवर्ब अगर दो या दो से अधिक वर्ड्स में कंबाइंड है तो इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे, ठीक है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होगा कि ये जो सेंटेंस रहेगा वो टिपिकली आंसर करेगा कुछ क्वेश्चंस के, जैसे कि हाउ, व्हेन, वेयर, वाई। एग्जाम्पल, ही स्पोक इन अ वेरी पोलाइट मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी पोलाइट मैनर जो है आपका एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। अब ये जो ऊपर नोट में दिया गया है इसमें आप क्वेश्चन रख के देख सकते हैं, हाउ डज ही स्पोक इन अ वेरी पोलाइट मैनर, ठीक है। एनी डाउट, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, क्लियर, ही स्पीक फ्लुएंटली, तो ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। ही स्पीक्स इन अ फ्लुएंट मैनर, so दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ योर एडवर्ब फ्रेज। और लास्ट हमारा है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज को पहचानना बहुत इजी होगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स बिगिन विथ अ प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो और एंड कहाँ पे हो, सब्जेक्ट पे जाके एंड हो, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके एंड हो, राइट। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट बिगिंस विथ अ प्रीपोजिशन एंड एंड्स विथ इट्स ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये हमेशा याद रखें कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा और जो लास्ट इसका रहेगा वो नाउन और प्रोनाउन रहेगा। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, द एज अ मॉडिफायर यूज़ किया गया है यहाँ पे, और टेबल जो है वो क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, किसके फॉर्म में, नाउन के फॉर्म में, ठीक है, राइट। सो आई होप ये जो कुछ टॉपिक्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर कोई भी डाउट होगा या कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहें तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड वट एवर टॉपिक्स यू आर मीन्स वट एवर टॉपिक्स जो आपको चाहिए वो आप बता सकते हैं कमेंट में। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो आ सके, राइट। तो एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ों को एनालाइज कर लीजिए, और जो भी डाउट हो इसको कमेंट में बता दें। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग करेंगे क्लॉज के बारे में, और क्लॉज होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा मोड़ा हेल्पफुल हुआ आपके लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।